अभी तक हम लोग शरणार्थी होके 65 साल हो गया और इसमें से 30-40 साल तो आपके साथ गुजरे हैं हमारे बहुत सारे लोग। और आपके वजह से भारतवर्ष में आजकल कहा जाता है कि 234 जगह में तिब्बती लोग बिजनेस करते हैं और आपके सामान बेचते हैं। तो इसके वजह से हमारे पूरे समुदाय में, कम्युनिटी में जितने भी उपलब्धि हुए हैं, एक अंक तो इसी के वजह से है। तो इसलिए यहाँ आप लोग लुधियाना में जो है लाला जी है और हमें पता चला है कि आप लोग 2 पक्षों में हैं। थोड़ा अनबन होता होगा, थोड़ा कंपटीशन भी होता होगा, मगर यहाँ आप लोग एक ग्रुप पहले आए और दूसरा ग्रुप बाद में आए, फिर भी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। वो देख के बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और Nabalin kesa malola ya samte tashile chen shueyin tarin ye dong yusuf shi dawa ge ve ce ge ge nin nga du chuzu gu be to gyagar penjab nga de ludi anar zanju phimi songpa chokbe chokjin ting tukbe unje zengge to gondwe zobur phimi dikzu ge bende sekyong dang benjo galun jikjo pempa sering chodan mixe gondwe to benjo tungji sering tundubla pipshu nangyu zhezhilpimi tsongpa tsokwe tsokjin tishin chise gele chubar ninang sumring tsokyu himbare. Kaptir kundun tsobu pimi dikzu ge benden sikyong pimpa siring choki gyagarwe lala namla hinge nam songshe nam sikyong gyaya sebe ki shudwe dang chans tanda de Tibetan Refugee Traders Association pimi tsongbe ki sobe ki genjin henzo tsongme dige de damsa ya peche 아니 마 손도들을 영어로 실시니 송부들도 이내 나가 두디고도 잡고요 말에 아니 가서 예자 장학을 같이 이제 두 딜리는 줄 아니 계속야 딜리네 전에 전체 당원들 job 안 다른 차수 소진행 두개디 돌이야 안 잘해 보고 중하다 안 넘버 상으로 제기 보고 중하들이야 가샤갑 주루 문에를 अंगारा गेल की मोने समलोलिया समझी टेस्ट लेशन शुरू हुई। और आप सब लालाओं को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इससे कि हमारे समुदाय ने जितनी भी तरक्की की है पार्टली आपकी वजह से है और पार्टली हमारे लोगों की ये खर्चू रहता हिंदी क्या नाम है कल क्या वजह हाँ मेहनत की वजह से हुआ है। तो आप हैं तो हमारे लोग हैं, ये लोग भी तरक्की करते रहेंगे और हमारे लोग हैं तो आप भी हैं, आपने भी तरक्की की है पिछले 30-40 साल में। आपके उपस्थिति में हमको हिंदी में बोलना चाहिए पूरा भाषण, मगर हमारी हिंदी इतना ठीक नहीं है और ये भी उचित समझता हूँ कि मैं अपने लोगों को अपने भाषा में बात करूँ, क्योंकि तिब्बत में हमारे भाषा को नष्ट किया जा रहा है। स्कूलों में तिब्बती पढ़ाने के लिए अभी एक हफ्ता में एक क्लास हो गया, बाकी सब चीनी में पढ़ाई कर रहा है चीन का सरकार। तो हमारे जो आइडेंटिटी है जो भाषा में, और वो जो भाषा है वो भारत से आया। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे देश अभी चीन ने कब्जा किया हुआ है तो तिब्बती लोग क्या भाषा बोलते होंगे। जो भाषा बोलते हैं वो चीनी की भाषा से संबंधित है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो 7वीं सेंचुरी में तिब्बती भाषा भारत से आया, ब्राह्मी और गुप्ता स्क्रिप्ट से। और ये भी कहा जाता है कि हमारे संबंध जो है भारत और तिब्बत के बीच में वो 2300 से पहले जब भारत
तिब्बत का पहले किंग जो था, ये कहा जाता है कि वो भारत से आए। तो हमारे संबंध इतने पुराने हैं, धार्मिक का संबंध है, सांस्कृतिक का संबंध है, और 8वीं सेंचुरी से 13 सेंचुरी तक हमने जितने भी भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, सब संस्कृत में हो या पाली में हो, सब तिब्बती में ट्रांसलेशन किया होता। तो अभी भी हम दुनिया भर में ये बोलते रहे कि हम अपने आप को फॉर्चुनेट माने जाते हैं कि हमने भारत के विजडम का एक अंक जो है वो हमने तिब्बत में इन इट्स प्रिस्टीन प्यूरिटी हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिब्बती लोग जो भी हैं वो भारत के वजह से हैं। और आज हम जब अपने इतिहास में सबसे दुखी कड़ी में जब जा रहे हैं, तो हमारे गुरु जो भारतवर्ष को हम माने जाते हैं, वो गुरु हमारे सहायता में आए, और हम लोग चेला लोग भी जितने भी हो सके वापस सहायता करते रहें। तो एक दूसरे को सहायता करते करते अभी तक हम लोग शरणार्थी होके 65 साल हो गया, और इसमें से 30-40 साल तो आपके साथ गुजरे हैं हमारे बहुत सारे लोग, और आपके वजह से भारतवर्ष में आजकल कहा जाता है कि 234 जगह में तिब्बती लोग बिजनेस करते हैं और आपके सामान बेचते हैं। तो इसके वजह से हमारे पूरे समुदाय में, कम्युनिटी में जितने भी उपलब्धि हुए हैं, एक अंक तो इसी के वजह से है। तो इसलिए यहाँ आप लोग लुधियाना में जो है लाला जी है, और हमें पता चला है कि आप लोग 2 पक्षों में हैं। थोड़ा अनबन होता होगा, थोड़ा कंपटीशन भी होता होगा, मगर यहाँ आप लोग एक ग्रुप पहले आए और दूसरा ग्रुप बाद में आए, फिर भी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। वो देख के बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और इस प्रोग्राम के लिए अशरफ जी के साथ दिल्ली से काफ़ी लाला आए हुए हैं, आज सुबह ही पहुंचा। तो आप सबको पूरी तिब्बती समुदाय के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमको जीना है, जब तक हम तिब्बत वापस ना जाएं तब तक हम लोगों को साथ में काम करना है। तो आपके कुछ सुझाव था, और हम लोगों को भी ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जो लाला और टिबेटन रेफ्यूजीज ट्रेडर्स एसोसिएशन के बीच में, और टिबेटन स्वेटर सेलर्स एसोसिएशन जितने भी लोकल में हैं, उनको भी जितने भी दिक्कतें आते हैं तो उनको कैसे सुलझाया जाए, और हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपके तरफ से जितने भी करना है, जो भी करना होगा वो आप करें, तो हम सब साथ में पहले जैसे चल पाएंगे। और नवीन सूद ने तो हमको इतने ऊपर पहुंचा दिया, मुझे खुद पता नहीं चला कि हम कहाँ पहुंच गए। अब हमारा काम है, डेमोक्रेसी है, लोग इलेक्ट करते हैं और हम कुर्सी पे बैठते हैं, और हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हम लोग वैसे जो इंडिपेंडेंट नेशन के पॉलिटिशियंस जैसे नहीं होता है, नहीं हो भी नहीं सकता है। तो हम लोगों को लोगों का सर्विस करना है, और चीन के साथ वार्तालाप होने के लिए प्रयास करना है। और जब तक वहाँ से सुलझा नहीं होगा, तब तक हमको अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाना है, उनको बताना है तिब्बत में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, और आगे कैसे जाना है। और परम पूज्य दलाई लामा जी के मार्गदर्शन की वजह से
और उनके फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग बहुत दूर के सोचते हैं परम पूज्य जी। तो उनके ब्लेसिंग के वजह से हमने आज भी जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी उपलब्धि हुए हैं, उनके ब्लेसिंग के वजह से हुआ है। तो हम तो एक बहुत मामूली इंसान है, हमने तो बिजनेस करना भी ठीक से नहीं सीखा। स्वेटर तो कभी भेजा नहीं, मगर जिन को थोड़ा प्रॉब्लम है उनको थोड़ा देखने के लिए गया था तमिलनाडु में, और लोगों से सुनता आया हूँ ये बिज़नेस कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, कितने परसेंटेज मिलता है। फिर आजकल लालाओं को ठीक से लोन रीपेमेंट होता है कि नहीं। आज सुबह देख रहा था प्रोग्राम 9 बजे का है, लाला सब 10 बजे आ गया, 11 बजे आ गया। मैंने सोचा पैसा लेने में भी थोड़ा देर आता होगा ऐसा वापसी करने में। तो हम तो प्रोफेसर समदोन रुपये का हाँ, तो उनका स्टूडेंट है, चेला है। तो हमें जब मीटिंग होता है, प्रोफेसर समदोन मुझे कहा करते थे, मीटिंग है तो 5 मिनट पहले जाओ, खाना है तो 5 मिनट बाद में। तो मीटिंग में हर बार सही समय पहुंचने का प्रयास करता हूं, लोग पहुंचे या ना पहुंचे। आज सुबह भी थोड़ा जल्दी हो गया था, फिर एक तिप्ती रेस्टोरेंट में गया, वहाँ 15 मिनट थोड़ा जूस पिया और फिर यहाँ 9 बजे पहुँच गया। तो हम सबको सीखना है, सबको वक्त बहुत कीमती है। तो सब एक बार इकट्ठे हुए, प्रोग्राम चालू करें, ख़त्म हो जाए, फिर सब साथ में चलें तो अच्छा रहता है। तो अभी प्रोग्राम में लिखा है हमको 1 मिनट या 1.5 घंटा बात करनी थी, तो अभी बचा है 1 घंटा, तो थोड़ा कम हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर इश्यूज़ हैं तो आप TRTA के साथ बैठ के बात करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं हमारे यहाँ से, और इनका अगर शामिल होना है तो वो भी हो सकते हैं। और जो भी इश्यूज़ हैं इनको सब साथ में जुड़ के एकजुट हो के हम लोग फिर उसको सुलझाएँ। वो बात करने के लिए धर्मशाला भी मिल सकते हैं, हम लोग नीचे पे आ सकते हैं, जो भी सुविधा हो। और परम पूज्य जी अभी US में हैं, तो शायद इस महीने के अंत में वापस आ जाएंगे भारत। तो उसके बाद आजकल इस ऑलनेस तो अभी 89 ईयर्स ऑफ एज हो गया, तो इनका राइट नी का सर्जरी हुआ और अभी ठीक से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मगर 2-3 साल से दोनों तरफ से सपोर्ट करके चल रहा था, तो मसल बिल्डअप करना है, फिजिकल थेरेपी चल रहा है 1 दिन में 2 बार, और थोड़ा समय लग सकता है इस ऑलनेस को चलने के लिए। तो तब तक और जब तक हम लोग धर्मशाला मिलें और परम पूज्य जी भी धर्मशाला में हो, तब भाषण और वो सब तो बहुत कठिन है, मगर ज़रूर मार्गदर्शन हो जाएगा, उतना हम कह सकते हैं। थैंक यू। अब मेरा हिंदी ख़त्म हो गया, बस इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते या तुझे 어제 간다 전주를 내번에 제